10 पाई बटे 2 का मान है ना, का मान क्या हो जाएगा बाबू? देखिए याद सुनिएगा यहाँ पे पाई का, यहाँ देखो सब, पाई का मान जो होता है बाबू 180 होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो बाबू 10 कितना, पाई का मान कितना रखेंगे? 180 बटे 2 कट जाएगा बाबू 90। 10 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं हो जाएगा का मान कितना? 10 90 डिग्री। अब 10 90 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित है ना बाबू? समझ में आ रहा? तो ऑप्शन कितना पे है तुम लोग का? देखो तो ऑप्शन कितना पे है? डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना? यस सर। समझ में आ रहा बाबू? यस। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 नंबर में बाबू 1/√3 किसके बराबर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ऑप्शन में क्या क्या दिया है बाबू? tan 60, cos 45 नहीं, sin 30 नहीं। और sin tan 30। यस 10 तो 30 1/√3 किसका होता है बाबू? tan 30। tan 30 का मान होता है कि नहीं? 2 नंबर हो गया। यस। 3 नंबर में देखिएगा बाबू, 3 नंबर में क्या दिया है बाबू? sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कराए। तो पहले तो हम इसको 2 तरीका से बना सकते हैं बाबू। सुनिए, इस चीज को हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं। अगर हमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर मार देंगे सीधा, यस है ना? tan स्क्वायर थीटा मार देंगे। यस। या अगर हमको मान लीजिए बाय मिस्टेक हम भूल गए, है ना? Yes. भूल गए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होता है, तो क्या करेंगे बाबू? कि sec का मान कितना होता है बाबू? 1 बटे cos लिख सकते हैं sec यस यस। cos स्क्वायर थीटा। अब माइनस है तो माइनस दिए, -1 दिए, ठीक है ना बाबू? तो बाबू एलसीएम क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा। यस। आ गया कि नहीं आ गया? cos स्क्वायर थीटा। Yes, sir. एलसीएम यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा, हाँ यस यस। है ना बाबू? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा Yes. बराबर sin स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या है बाबू? Cos cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा tan बराबर स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में? Yes. अगर हमको डायरेक्ट निकल गया ठीक है, समझ में याद है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे बाबू? निकाल लेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। समझ में आ रहा है बात? चलिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन में sin पाई बटे 4 है ना बाबू? और फिर माइनस cos पाई बटे 4। हम आपको क्या बताए थे बाबू? पाई का मान कितना? 180 डिग्री है कि नहीं? यस सर। तो cos भी 180 डिग्री बटे 4 Yes. कट जाएगा, sin 45 हो जाएगा बाबू। यस। और माइनस में cos 45 हो जाएगा, ये भी कटेगा तो Yes. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? sin 45 का मान कितना? sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 यस। है? तो ये बाबू 1/√2। अब cos 45 का मान भी बाबू कितना? 1/√2। Zero. एलसीएम क्या आ जाएगा? Zero. 1 माइनस 1 बराबर 0 बटे √2 बराबर Zero. 0। ऑप्शन कितना पे है? 0। बी देखिए ऑप्शन कितना पे है? डी पे है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा बी आपका? सर बी 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 है, यस बी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बाबू 5 नंबर क्वेश्चन है ना बाबू? a प्लस बी बराबर कितना दिया है बाबू? 90। तो कहता है cos a बराबर किसके बराबर है? cos a किसके बराबर है? यही पूछ रहा है ना बाबू? यही पूछ रहा है ना? तो देखिए a है ना इधर बाबू, एस कर रहा है ना बाबू? तो देखिएगा यहाँ पे बाबू a इधर रहने देंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? बराबर 90 माइनस बी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों cos में ना है बाबू, तो दोनों तरफ cos से क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे cos से, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो बाबू ये क्या हो जाएगा? cos a बराबर देखिए cos 90 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? sin b हो जाएगा। Yes. नहीं हो जाएगा? sin b। देखिए ऑप्शन कितना पे है sin b? कितना नंबर ऑप्शन पे sin b है? सी कितना नंबर पे? सी सी नंबर पे। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस चलिए उतारिए। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखो। यस सर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू? 6 नंबर में क्या है? यदि 3 थीटा बराबर 90 हो तो cos थीटा बराबर होगा। थीटा दिया है 90 है ना बाबू? 3 थीटा किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो कह रहा है हमको क्या निकालने के लिए? cos थीटा बराबर होगा। cos थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है ना बाबू? cos थीटा का मान निकालने का यही ना कह रहा है? यस। तो देखिए बाबू थीटा बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री। यस। हाँ? यस। तो यहाँ पे cos का मान बैठा देंगे। cos cos 30 का मान। 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 √3/2। यही आंसर हो गया है कि नहीं? कितना नंबर ऑप्शन पर है? बी बी नंबर ऑप्शन पे है कि नहीं? ये कितना नंबर था? 6 नंबर। अच्छा 7 नंबर देखिए बाबू। 7 नंबर यहाँ सुनिएगा, यहाँ देखिएगा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
का मान कितना है ना बाबू, यही ना पूछ रहा है। Yes. तो बाबू हमको पता है, अगर Same. फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला याद है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, Sec स्क्वायर थीटा। Sec स्क्वायर थीटा। याद नहीं है फॉर्मूला, क्या करेंगे, करेंगे। कुछ नहीं करेंगे बाबू। 1 है ना, tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। Yes. तो साइन स्क्वायर बटे कॉस Cos स्क्वायर है कि नहीं बाबू। एलसीएम क्या गया, Cos कॉस स्क्वायर। स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा बाबू, Cos। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर एक। 1 होता है। और नीचे Yes. क्या बच गया बाबू, Sec। कॉस स्क्वायर 1 बटे कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, Sec Sec स्क्वायर। स्क्वायर। कोई दिक्कत, नहीं। दोनों विधि समझ में आया। Yes. चलिए उतारिए। कितना नंबर तक हुआ, 7 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या बोल रहा है बाबू 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, 1/√3 किसके बराबर है ना बाबू। यस। तो बाबू देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, इसमें किस में चलेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी पे जो दिया हुआ है ना बाबू, कितना दिया हुआ है, 10 π/6। देखिएगा बाबू 10 पाई का मान कितना बोले थे, 180 यस होता है ना। Yes. 180/6 बराबर कितना हो गया, 30। 30 डिग्री है ना बाबू। Yes. तो बाबू 1/√3 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर है ना बाबू, यस। होता है ना। तो ऑप्शन सी पे हमारा क्या दिया हुआ है, 10 π/6। तो ये वाला सही हो जाएगा, समझ में आ रहा बात। यस। तो लिख सकते हैं बाबू 1/√3 बराबर 10 π/6 है कि नहीं, हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, करा √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है ना बाबू। तो करा थीटा का मान करा क्या होगा, थीटा बराबर क्या है कि नहीं बाबू, समझ में आ रहा है। तो बाबू कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 है, इधर गुना है नहीं बाबू, Yes. इस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है बाबू, यस यस सर कोई दिक्कत। नहीं। कोसेक थीटा बराबर बाबू, कोसेक में देखेंगे 2/√3 किसका मान होता है, कोसेक के पद में देखना है। कोसेक के पद में देखिए कि 2/√3 किसका होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान टेन होता है। हाँ? 10 7 कोसेक पूछ रहे हैं तो कोसेक में ही देखो, कोसेक में ही देखो, ना समझ में आ रहा है, कोसेक में ही देखो ना। अरे कोसेक में 2/3 किसके बराबर होता है, का मान कितना होता है कोसेक में, 60 डिग्री का। हाँ। तो कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक से कोसेक कट गया, Yes. थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। समझ में आया, यस। ना समझ रहा था इतना देर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी लोग देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन। यस। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए किसके है कि बराबर? नहीं, किसके बराबर है। तो देखो बाबू, एक तो लंबा विधि से जाएंगे और दूसरा छोटा विधि से जाएंगे। पहले लंबा विधि से चलते हैं, छोटा विधि से चले। 1 + 10 स्क्वायर बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर। यस। हाँ? होता है कि नहीं होता? यस यस सेक स्क्वायर होता है कि नहीं। अच्छा, और 1 बटे यानी कि कोसेक का मान कितना हो जाता है, 1 बटे साइन स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर। यस। इसका मतलब क्या, भाग 1 बटे साइन स्क्वायर है ना बाबू। तो 1 बटे कॉस स्क्वायर गुना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर। यस। तो बाबू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर दिया हुआ है ऑप्शन पे। Yes. यस। ऑप्शन पे है। पहला तो इस तरीका से बना लेंगे, है ना। ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, समझ में आ रहा है। लॉन्ग फॉर्म में जाएंगे तो क्या करेंगे बाबू, 1 + 10 स्क्वायर फिर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यस। कॉस स्क्वायर ए बटे, है ना। कॉसेक को क्या लिखेंगे बाबू, 1 बटे साइन स्क्वायर ए, लिखेंगे कि नहीं, हाँ या ना, बोलो ना जी। Yes, sir. चलो बाबू, इसका एलसीएम क्या ऊपर वाला क्या आ जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए यस। प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में 1 बटे साइन स्क्वायर। 1 बटे साइन स्क्वायर, है ना बाबू। बाबू इसका मान कितना हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए, अदला बदली हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। आपको जो विधि अच्छा लगे आप बना लीजिए। कितना नंबर था, 10 नंबर। आया समझ में क्वेश्चन, उतार रहे हो ना सभी लोग। यस सर हाँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, √2 कोस स्क्वायर कॉस
Yes. स्क्वायर ना है cos थीटा सर cos थीटा बराबर बराबर एक। 1 तो कह रहा है बाबू थीटा का इसका मान मान ज्ञात करें। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए है कि नहीं। यस सब यहाँ देखिएगा यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा बाबू cos थीटा बराबर 1/√2 ये गुना है तो इस पर आ जाएगा क्या हो जाएगा भाग में भाग हो जाएगा। यस समझ में आ रहा बात। अब देखिए cos के ही पद में देखिए कि 1/√2 कितना है? 45 डिग्री क्या होता है 45 डिग्री। Yes. cos 45 डिग्री का मान होता है। Yes. cos से cos कट गया थीटा बराबर कितना निकल गया 45 डिग्री। समझ में आ रहा है यस सर समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 12 नंबर 1 प्लस cot स्क्वायर ए यस अब बढ़ते क्या दिया है बाबू 1 + 10 स्क्वायर है। 10 स्क्वायर ए बाबू कम करके बता देखिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बाबू 1 प्लस साइन बटे साइन स्क्वायर नहीं सर cos बटे sin होगा सर कॉस स्क्वायर बटे sin साइन स्क्वायर है कि नहीं। यस इसको क्या लिख सकते हैं बाबू 1 बटे + sin बटे साइन स्क्वायर ए बटे cos कॉस स्क्वायर ए है कि नहीं बाबू। यस यस बाबू यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर यस यस है ना प्लस कॉस स्क्वायर यस अब बटे में नीचे Sin. साइन स्क्वायर है ना बाबू बटे अब बटे यहाँ आ जाएगा कॉस cos स्क्वायर + sin है ना प्लस यहाँ आ जाएगा Sin. साइन स्क्वायर नीचे में क्या आ जाएगा Cos. कॉस स्क्वायर इसका मान 1 यस एक इसका मान कितना आ जाएगा बाबू एक। एक बटे साइन स्क्वायर इसका मान कितना बता। एक बटे कॉस स्क्वायर बाबू ये जाके उधर उलट जाएगा Yes. कॉस स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा साइन Sin स्क्वायर square। बराबर क्या हो जाएगा Cot. कॉट स्क्वायर Yes. बराबर cot स्क्वायर कॉट सर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कितना पे है बी आ रहा है समझ में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू क्या बोल रहा है बाबू? sin देखिएगा साइन थीटा बराबर कितना दिया है बाबू 3/5 3 बटे 5 5। एक बात बताइए ये यहाँ देखो साइन थीटा बराबर 3 बटे 5 दिया तो कहता है कॉस थीटा का मान निकालने कॉस थीटा का मान निकालने है ना बाबू। यस बाबू यहाँ देखिएगा ये पी है बाबू यस साइन पी बाई एच होता है कि नहीं होता है यस पी बाई एच होता है ना साइन बाबू। यस ये पी है ये क्या है बी है एच H है ना तो हमको क्या निकलना है बाबू B. कॉस में बी का मान आता है Yes. है ना तो बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू रूट अंदर है स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर Yes. यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है ना 25 और माइनस 9 बराबर कितना होता है 16 बराबर 4 बी का मान निकल गया। Yes. अच्छा कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच यस बी बाय एच होता है ना Yes. तो बी का मान कितना निकल गया 4 और एच का मान कितना है 5 यही हो गया आंसर। 13 समझ में आया यस 13 समझ में आया बाबू 14 नंबर देखिएगा 4 के पास दिया है कि नहीं दिया है यस सर देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर 9 सेक स्क्वायर कहाँ गया जी हाँ थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा है ना बाबू। तो बाबू इसको भी 2 विधि से बना के दिखाते हैं आप लोग है ना। तो पहले तो बाबू 2 विधि से इसको भी बना के दिखाते हैं। पहले तो 9 कॉमन ले लेंगे ठीक है बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना बाबू। समझ में आ रहा है यस सर 9 इसका मान कितने एक, का वैल्यू के एक। बराबर 1 के बराबर 9 गुना 1 कितना हो गया 9। अब बाबू दूसरा विधि देखिए मान लिए कि हम भूल गए कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है हम भूल गए। अब क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे बाबू देखिएगा 9 उसी तरह कॉमन ले लेंगे यस ठीक है ब्रैकेट में ले लेंगे बाबू सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर यस लिख सकते हैं। अब माइनस टेन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं साइन बटे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यस 9 कॉस स्क्वायर आ गया एलसीएम Yes. ऊपर क्या बच गया बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर ये ना हाँ यस बचा के बचा 9 बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर अब बटे कॉस स्क्वायर कट गया Yes. 9 गुना 1 बराबर कितना हो गया 9 आया समझ में यस उतारिए। देखिएगा बाबू 15 नंबर बहुत इजी है क्या है बाबू 15 नंबर में बाबू 2 sin देखिएगा बाबू 15 नंबर 2 साइन 38 डिग्री 38 डिग्री देखिएगा यहाँ देखिएगा ध्यान से बटे cos 52 डिग्री कॉस क्या है 52 52 डिग्री का मान पूछा है ना बाबू यस कितना के बराबर है ना। तो बाबू 2 साइन इसको लिख सकते हैं बाबू यहाँ देखिएगा इसको लिख सकते हैं यहाँ देखो यहाँ देखो साइन 90 माइनस 52 यस साइन 38 हो गया कि नहीं हो गया यस सर बटे कॉस 52 है कि नहीं बाबू यस बाबू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है Cos cos बावन। थीटा। तो 2 गुना ये क्या हो जाएगा Cos कॉस बावन। 52 अब बटे में कॉस बावन। 52 है ना बाबू कट गया 2 गुना 1 कितना हो गया 2
हो गया? पन्ना नंबर समझ में आ गया बाबू? आया पन्ना नंबर समझ में? यस सर। 16 नंबर पे आते हैं बाबू। 16 नंबर पे, 16 नंबर तो आसान है बाबू। टेन थीटा बराबर √3 है बाबू। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू? देखिए बाबू, तो ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर, है ना बाबू? टेन के पद में देखिए √3 का मान कितना होता है? टेन के पद में, 10 का हाँ, √3 टेन के पद में √3 का मान कितना होता है? टेन 60, 60 टेन 60 डिग्री कट गया बाबू। थीटा बराबर कितना निकल गया? 60 डिग्री। आया समझ में? यस 17 नंबर देखिएगा बाबू। यहाँ देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। cos 60 प्लस 1, है ना बाबू? अब फिर क्या है? cos 60 माइनस का 1। तो बाबू बताइए तो बाबू, cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, यस 1/2 1/2 Yes. प्लस 1 बटे 1/2 माइनस का 1, है कि नहीं बाबू? एलसीएम क्या आ गया ऊपर वाला का? 2 आ जाएगा। Yes. अब यहाँ देखो, 1 प्लस 2 बटे, फिर यहाँ नीचे वाला का भी एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यस अब बाबू दो। 1 माइनस का 2, ऊपर क्या हो जाएगा? 3/2, Yes. और नीचे क्या हो जाएगा बाबू? 1/2 माइनस 1/2, है कि ना बाबू? Yes. 2 से 2 कट गया, Yes. बचा क्या? 3 3 -1 माइनस 3 3 है ना बचेगा Yes, बाबू? yes. एक नीचे है तो वही ना बचेगा। Yes. तो आंसर क्या हो गया बाबू? -3 माइनस का 3। चलिए बताइए क्या बाबू? टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? √3 √3 होता है। √3 हो गया आंसर? यस हो गया आंसर? 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या बोल रहा है बाबू? Sin 18 डिग्री। साइन 18 बटे साइन 72 Sorry, cos 72 cos 72। बाबू इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, 18 हो गया कि नहीं हो गया? बटे cos 72। बाबू इसको लिख सकते हैं cos 72 बटे cos 72 एक बार में है कि नहीं? बराबर कट गया तो कितना आ जाएगा? एक। 1। ये हो गया आंसर, जिस ऑप्शन पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर देखिए क्वेश्चन। 10a 10a बराबर होगा 10a बराबर क्या होता है बाबू? cot माइनस 90 90 माइनस ए। Yes. होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. ये भी हो गया, समझ में आ रहा है बाबू? 21 नंबर उसके बाद है 21 नंबर, साइन ए बराबर 3/4। बाबू यहाँ से देखिएगा, यहाँ समझिएगा, साइन ए बराबर 3/4। तो कहता है हमको कॉस ए का मान निकालने के लिए। यहाँ देखिए, साइन का क्या होता है? बी हो गया, ये एच हो गया बाबू। Yes. कॉस में क्या होता है? बी आता है ना। Yes. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? बी B निकाल निकाल लेंगे। तो बी बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी P स्क्वायर, square। यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का का स्क्वायर। square। ये हो जाएगा 16 माइनस 9 9 बराबर 7। √7 हो जाएगा? Yes. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. अब हमको किसका मान कर रहा है बाबू? Cos A। cos A बराबर क्या हो जाता है बाबू? B B बटे बटे H। B का मान कितना निकल गया बाबू? 7। 7। H का मान कितना हो गया बाबू? 4। हो गया आंसर। चलिए बताइए क्या है? यस जल्दी जल्दी खिंचा रहा है यहाँ देखो कितना नंबर तक हो गया बाबू? 21 नंबर तक। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। में किसका मान 0 ठीक ठाक के बराबर हाँ तो थीटा है ना बाबू, उसको 0 कीजिए। क्वेश्चन भाई गलत तो है। 0 बोल रहे थे 0 हाँ उसको 0 कीजिए तो बाबू। 22 में 22 नंबर क्वेश्चन 0 के बराबर पूछा है ना बाबू। 0 के बराबर देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे हम तो 0 के बराबर क्या देता है? cos 90। cos 90 का मान 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0 नहीं होता जी, cos 90 नहीं होता। समझ में आया बात? चलिए 23 नंबर देखिए, यहाँ देखो। हाँ 23 नंबर देखो सब कोई। 23 नंबर यहाँ देखो सब कोई। 23 नंबर देखो यहाँ पे। 23 नंबर ना सर 22 लिखे हैं। अब 23 नंबर बता रहे हैं बाबू। यहाँ देखिए, हेलो 10 सनी, तुम इसमें तुमको दिक्कत होता है? 23 में बनी हो गया सर। बन गया ना? यस बना रहे इसमें खाली मान बैठा है, सब चेंज करना तो उठोगा। चेंज करना अरे बनने ये तो 8.2 में बताया। अब हमको एक चीज बताइए, पूरा कौन सबका निकाल लेंगे? दो का पूरा कौन निकाल लेंगे? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? देखिएगा, 10 90 10 10 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 10 90 माइनस 80 वही ना, पूरा कौन क्या होता है? जिन दो कोनों का योग 90 हो, वही ना कर पूरा के कौन ना है जी, है ना बाबू? 10 15 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 10 10 90 - 75 90 माइनस 75, है कि नहीं? यस यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? Yes. गुना इधर 2 को कराने देंगे। 10 75 इंटू 10 80, है कि नहीं? यस यहाँ समझिएगा, 10 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा? cot 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुना 10 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा बाबू? cot 75 यस गुना 10 75 गुना 10 80 80।
आवाज आ रहा है। यहाँ देखो कॉट 80 को क्या लिख सकते हैं बाबू 1/10 80 यस गुना कॉट 75 क्या लिख सकते हैं 1/10 75 है कि नहीं Yes. गुना 10 75 और गुना 10 अस्सी 80 10 80 से 10 80 10 75 से 10 75 बराबर है। चलिए उतारिए कितने कॉपी में हो जाएगा तो? एक कॉपी में 20 वाला के लिए ना कॉपी में हो जाएगा। 20 कॉपी दो। 20 किलो का फिर 25 का आता है किलो। रफ लेना बाबू जरूरी है कि वही काला पेज रहेगा तो क्या हुआ नहीं सर। काला पेज रहेगा तो क्या हुआ काला दिल वाला है। हाँ चलो यहाँ देखो अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ देखो 24 नंबर यहाँ देखिए 24 नंबर यहाँ देखो 24 नंबर यस 24 नंबर में क्या बोला बाबू कोसेक थीटा थीटा बराबर क्या होता है बाबू 1/sin थीटा यस समझ में आ रहा बात समझ में आ रहा बात यस कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत अब देखो बाबू 25 नंबर 25 नंबर में क्या है बाबू दिया हुआ है यहाँ देखो ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन 2 sin थीटा बराबर 1 यह है ना बाबू तो कह रहा मान किसका निकालने के लिए हमको मान किसका कह रहा है बाबू 3 cot स्क्वायर थीटा है ना प्लस 3 का मान निकालने का रहा है ना बाबू इसी का मान निकालने का रहा है ना यस सर। अब देखिए बाबू यहाँ देखिएगा साइन थीटा बराबर 1/2 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा Yes. ये क्या है बाबू पी है तब और ये एच है यस है कि नहीं साइन का पी बाय एच होता है ना बाबू तो यहाँ से हमको क्या निकालना है अभी बाबू बी निकाल लेते हैं है ना तो बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर Yes. यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है कि नहीं बाबू Yes. 4 माइनस 1 बराबर रूट 3 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अब आते हैं सवाल पे इसका मान निकालना है बाबू ना 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 है कि नहीं यस बाबू यहाँ देखिएगा 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा थीटा का मान कितना रखना है √3 रखना है बाबू यस रखना है ना स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इसको यस समझ में आ रहा बाबू और प्लस का 3 3 बाबू ये हो जाएगा 3 और √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है और प्लस का 3 है ना बाबू तो क्या हो गया 3 दिया 9 और प्लस 3 कितना हो गया 12 है आंसर यस है 12 आया समझ में बताइए 26 नंबर देखो अच्छा से क्वेश्चन देखो 26 नंबर देखना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखिएगा त्रिभुज ABC। कलर त्रिभुज ABCD एक क्या है समकोण त्रिभुज है कि ना बाबू यहाँ देखो कितना नंबर है जी 26 26। है ना त्रिभुज ABC क्या है बाबू समकोण त्रिभुज है सी समकोण है ना पड़ेगी और जिसका C कितना है समकोण है यानी 90 डिग्री के बराबर है यस समझ में आ रहा है तो कह रहा है हमको क्या कि cos A प्लस B का मान निकालने के लिए यही ना कर रहा है बाबू यस आप लोगों को पता है यानी कि कौन C बराबर 90 है यस हाँ? आप लोगों को पता है ना त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना 180 तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना बाबू 180 आ रहा समझ में कोण A प्लस कोण B प्लस 90 हो जाएगा कोण C का मान 90 है कि नहीं बराबर क्या क्या हो जाएगा बाबू 180 समझ में आ रहा बात कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा बाबू 180 में ये जाके घट जाएगा है कि नहीं कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा बाबू 90 डिग्री हमको क्या करा बाबू cos कोण A प्लस कोण B का मान निकालने के लिए यस यस यही ना करा है तो बाबू cos कोण A प्लस कोण B का मान कितना 90 तो cos 90 का मान कितना होता है Zero. cos 90 का मान कितना होता है 0 यस 0 इसको लिख सकते हैं हाँ 0 डिग्री होगा आया समझ में आया समझ में यस कोई दिक्कत चलिए उतारिए हाँ बाबू समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना किसी को सबको समझ में आ रहा है पीछे वाला सब समझ में आ रहा है चलिए कितना नंबर क्वेश्चन अब होगा बाबू 27 नंबर देखिएगा 27 नंबर में क्या कर रहा है बाबू देखिएगा क्या बोल रहा है बाबू 27 नंबर में 27 नंबर में बोल रहा है बाबू 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री है कि नहीं यस का मान निकालने के लिए बराबर क्या होगा यही ना बोल रहा है बाबू Yes. तो 2 गुना cos 60 का मान कितना होता है 60 का मान कितना होता है 60 का मान कितना होता है 1/2 1/2 का स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए समझ में आ रहा है यहाँ देखो cos पे स्क्वायर है ना बाबू तो इस पे भी डिग्री के बराबर जो मान आया उस पे भी क्या किए स्क्वायर दे दिए तो क्या गया 2 गुना 1/4 बाबू कट गया बराबर 1/2 आंसर है यस कोई दिक्कत 28 नंबर देखिएगा 28 नंबर
खाली साइन 63 बराबर बटे cos 27 ये दिया हुआ है। यस इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर बटे काहे दाम निकाल तुम लोग? हाँ क्या हुआ सर? cos 27 बटे cos 27 यस कट गया बराबर 1। एक 29 नंबर यस सर 29 यदि tan थीटा बराबर चलो r पहले उतना उतारो 29 नंबर फंसा पाइए। देखिए 29 नंबर में यस सर s का मान निकालना है 29 नंबर में क्या बोला है बाबू? देखिएगा यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या दिया है बाबू? 8 बटे 15 8 बटे रोहिणी क्या दिया है बाबू? इसका ज्ञान है वही ना कहें। tan थीटा बराबर दिया बाबू 8 बटे 8 बटे 15। तो हमको किसका मान करा निकालने के लिए बाबू? कोसेक कोसेक थीटा का। है कि नहीं? कोसेक थीटा का निकालने के लिए। देखिए बाबू इधर सुनिएगा कोसेक ये क्या है बाबू? p है और ये क्या है? b है है कि नहीं बाबू? कोसेक में h आएगा ना बाबू? Yes. h आएगा ना बाबू? तो h का मान निकालना पड़ेगा ना बाबू? Yes. तो h बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर यस है ना बाबू? 64 प्लस 225 कितना हो जाता है बाबू? 389 5 9 6 2 8 और 2 तीन सर 300 कहाँ जाएगा? तो 200 ना बस नहीं ओ आएगा। हाँ 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 सर हाँ? 17 बार बराबर 17 हो गया। तो h का मान कितना निकल गया? 17 है ना बाबू? हमको किसका मान निकालना है? कोसेक का। Yes. कोसेक का क्या होता है बाबू? कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? h बाई p हो जाएगा 17 बटे 8 8। देखिए आंसर है। यस 30 नंबर पे आइए अब लास्ट क्वेश्चन। यस 30 नंबर खड़े हमको बताइए 30 नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का क्या होता है? तो बाबू ये प्रूफ करवा चुके हैं पहले, इससे पहले शायद 4 नंबर की 5 नंबर में ये प्रूफ करवाए हैं ये तो 1 होगा है ना? कैसे होता है 1 है ना? तो बाबू 1 हो गया खत्म। बाय बाय टाटा ओके बाय अब अगले वीडियो में मिलते हैं।